वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि हमारा रेलवे से संबंधित है। रेलवे से संबंधित मतलब रेलवे के बारे में हम बेसिक जानकारी देंगे। भारत में पहली रेल कब चलाई गई, भारत में इलेक्ट्रिक रेल कब चलाई गई, या भारत में मेट्रो रेल कब चलाई गई। बहुत सारे क्वेश्चनों का यह संग्रह लेके आज हम आपके बीच में इस वीडियो को लेकर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस वीडियो में हमने ऐसे ऐसे टॉपिक और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा के रखे हैं कि आपको वह बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग के साथ ही साथ अगर हम रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में हम लगभग मेरे हिसाब से कम 50-60 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि है हमारा इंडियन रेलवे से संबंधित। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि रेलवे के पितामह कौन हैं, या हु इज़ द फादर ऑफ रेलवे। फादर ऑफ रेलवे जो है वह हमारे जॉर्ज स्टीफेंसन हैं, जिनका नाम जॉर्ज स्टीफेंसन है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह कि रेलवे, भारतीय रेल जो है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह भारतीय रेल एशिया में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था के रूप में जानी जाती है और पूरे विश्व में यह दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में किस तरह की व्यवस्था है रेलवे की, या किस तरह से इसका विस्तार हुआ है रेलवे का, क्योंकि उसी अपने विस्तार की वजह से यह पूरे एशिया में पहले नंबर पे जानी जाती है और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में यह दूसरे स्थान पे जानी जाती है। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए सब वन लाइनर टाइप के हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम्स के हिसाब से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो एक एक लाइन आपके लिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन का संग्रह है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या होता है। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या होता है, तो उसका जवाब है हमारा सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। हालांकि इंडियन रेलवे का अगर देखा जाए तो समय पालन के लिए तो मैं नहीं कह सकता कि समय पालन इसका बहुत ही अच्छी तरीके से है। हालांकि बहुत बड़ी रेल व्यवस्था होने के कारण थोड़ी बहुत अव्यवस्था होती रहती है, लेकिन जो इसका मूल मंत्र है वह है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। इसे आप दिमाग में रखिएगा। उसी तरह हम जब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वह हमारा आता है भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई, मुंबई से ठाणे के बीच में 24 किलोमीटर की, और किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखिए 3 पॉइंट। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को सर्वप्रथम रेल चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की, और उस ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। देश में सर्वप्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई? तो विद्युत रेल की जब बात आती है तो वह है हमारा 3 फरवरी 1925। कहाँ चलाई गई? मुंबई में वीटी से कुर्ला के बीच में चलाई गई। ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि देश में सर्वप्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई, तो उसका जवाब है 3 फरवरी 1925 को। कहाँ चलाई गई? मुंबई में। कहाँ से कहाँ तक? वीटी से कुर्ला के बीच में चलाई गई। भारतीय रेलवे एक्ट, ठीक है, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। इसे आप ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी को। इसे आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी को हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। यहाँ छोटी छोटी लाइनों में कई क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। अब यहाँ पे राष्ट्रीयकरण की बात आती है। भारतवर्ष हमारा आज़ाद होता है, उसके बाद इस रेलवे को, इस रेल व्यवस्था को राष्ट्रीयकरण किया गया। तो वह कब किया गया? इसका जवाब है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को, देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में दमदम से टालीगंज तक चलाई गई, और दूसरी मेट्रो रेल जो है वह 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से
30,000 के बीच चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद वाले पॉइंट पे जब हम आते हैं तो IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है। IRCTC, हम जब भी टिकट बुक कराते हैं, जब भी कहीं ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि IRCTC लिखा रहता है। तो IRCTC का मतलब क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे आप याद कर लीजिए कि इंडियन रेलवे, यहाँ पे लिखा है देख लीजिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल, सबसे लंबे दूरी तय करने वाली कौन सी रेल है, विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल जो है वह विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। और कितने किलोमीटर की वह यात्रा करती है, तो वह 4,286 किलोमीटर की। रेलवे बजट आम बजट से अलग कब किया गया। ठीक है, पहले रेलवे बजट जो था वह आम बजट में सम्मिलित था। तो यहाँ पे देखिए आप, रेलवे बजट आम बजट से 1924-25 में अलग किया गया। ठीक है, किसके अंतर्गत किया गया, तो यहाँ एकवर्थ समिति के सिफारिश पर हुआ था। एकवर्थ एक समिति थी, उस समिति के सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर 1924-25 में अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद वाले पॉइंट जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम रेल बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने पेश किया था। ये पॉइंट आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। देखिए, कुछ समय के पूर्व अभी तक मुगल सराय भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था, लेकिन वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह है गोरखपुर का। ठीक है, तो यह प्रश्न आप देखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कितने किलोमीटर या कितने मीटर का है, तो वह है हमारा 1366.33 मीटर का। मीटर आप जरूर ध्यान रखिएगा कि गोरखपुर जो पूरे भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई है 1366.33 मीटर। ठीक है, सबसे लंबी रेल सुरंग, अब बात यहाँ रेल सुरंग की है। रेल सुरंग आप जानते होंगे कि रेल सुरंग क्या होता है। जब हम ट्रेन में होते हैं और जब एक बैग तुरंत अंधेरा फंसा जाता है तो हमें लगता है कि हाँ ट्रेन अब गुफा में घुस गई, तो वही रेल सुरंग की बात है। ठीक है, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पांजाल बनिहाल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और उसकी लंबाई जो है 11.215 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 11.215 किलोमीटर काफ़ी लंबा रेल सुरंग होगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पे है, तो वह है हमारा मुगल सराय जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और जो पूर्व मध्य रेलवे में स्थित है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय जो है वह मैसूर में स्थित है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में, और तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय हमारा मैसूर में स्थित है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को चलाई गई। अब यहाँ पे इसके बाद वाला जो पॉइंट है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एग्जाम्स में डिवीज़न जो होता है, कितने जोन होते हैं, इसके बारे में कई पिछले अगर हम क्वेश्चंस को उठा के देखते हैं, पिछले एग्जाम्स को अगर हम देखते हैं तो बहुत से बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए कि बहुत ही 3-4 जो लाइनें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप सबसे पहले जो इसमें का पॉइंट है वह है भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न हैं। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है, तो इसे आप ध्यान रखिए कि भारतीय रेल जो है हमारा 17 जोनों में बटा हुआ है। इसे रेलवे में भर्ती हेतु, अब सारे विद्यार्थी तो इसे अच्छी तरह से जानते होंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड क्या होता है। रेलवे में भर्ती होते 21 रेल बोर्डों की स्थापना की गई है। अब भारतीय रेलवे के प्रतीक, भारतीय रेलवे का प्रतीक जो भारतीय रेलवे का जो लोगो होता है उसमें कितने तारे होते हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो में कुल 17 तारे अंकित हैं। रेल शताब्दी समारोह एक आता है कि रेल शताब्दी समारोह 1953 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1953 ईस्वी में। इसके बाद हम आगे जब अपने अगले पॉइंट पे जब बढ़ते हैं तो 16 अप्रैल को रेल दिवस। देखिए रेल दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को। यहाँ देखिए 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच के टाइम को हम रेल सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, रेल सप्ताह के रूप में मनाते हैं। कब से, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के
बीच में 10 से 16 अप्रैल तक, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये हमारे जो 7 दिन हैं 10 से लेकर 16 तक, इसे हम रेल सप्ताह दिवस के रूप में मनाते हैं, जो रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम दिवस होता है यह 10 से 16 अप्रैल का। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलाई जाती है। यह एक ट्रेन है भारत में सिर्फ जो महिलाओं के लिए सिर्फ चलाई गई है, वह सिर्फ मुंबई में चलती है और चर्च गेट से बोरीवली तक सिर्फ और सिर्फ यह ट्रेन जो है महिलाओं के लिए स्पेशली चलाई जाती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, जो पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है, वह स्विट्जरलैंड के मॉडल पर बनाई गई है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है, वह स्विट्जरलैंड मॉडल पर बनाई गई है। रेलवे में एक कॉलेज बनाया गया है जिसे हम रेलवे स्टाफ कॉलेज कहते हैं, जो बड़ौदा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। क्या स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। उसके बाद वाले पॉइंट पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया, हमें और आपको लगता होगा कि रेलवे में हम यात्रा करते हैं, बहुत सारे यात्री यात्रा करते हैं जिससे रेलवे का मुनाफा होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि रेलवे का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, रेलवे का सबसे बड़ा जो इनकम होता है, सबसे ज़्यादा उसे बचत कहाँ से होती है, तो वह माल भाड़ा के जरिए उसे पैसा प्राप्त होता है। तो रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? माल भाड़ा। उसके बाद वाले पॉइंट पे जब हम आते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल, जिसे हम आरपीएफ कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में आरपीएफ कहते हैं, वह 1882 को गठित किया गया था। क्या गठित किया गया था? रेलवे सुरक्षा बल, जिसे हम अंग्रेजी में आरपीएफ कहते हैं, वह 1882 को गठित हुआ था। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। इसे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब है हमारा आसफ अली। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। यह इम्पॉर्टेंट भी है, यह हमारा इम्पॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली थे। ठीक है। उसके बाद वाले पॉइंट पे जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वह है देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? वह है हमारा ममता बनर्जी। ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। उसके बाद जब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वह भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है हमारा गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक है। गतिमान एक्सप्रेस जो भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी है वह है हमारा गतिमान एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई। इस तिथि को आप याद रखिएगा कि 1 मार्च 1969 ईस्वी को राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई, सर्वप्रथम चलाई गई, जो दिल्ली और हावड़ा के बीच में चली थी। तो कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? पणजी में है। ठीक है। कोंकण रेल का मुख्यालय हमारा पणजी में है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। प्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी, अगर आप जानते हो तो वातानुकूलित रेलगाड़ी सर्वप्रथम जो सबसे पहले रेलगाड़ियाँ चलती थी उसमें वातानुकूल जो व्यवस्था थी वह इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। पहले की जो व्यवस्थाएं थी उसमें उस डिब्बे के दोनों किनारों पे ऊंचाई पे 2 बॉक्स बने हुए होते थे, जो दोनों तरफ से बर्फ लोड किए जाते थे और उससे हवा पास की जाती थी, उससे हवा गुजारा जाता था और जो हवा जब वो डिब्बे के अंदर आती थी तो हमें ठंडा महसूस होता था। तो उस समय की जो व्यवस्थाएँ थी वो उस तरह की थी। आज की तरह नहीं है कि बस इंजन से सब कुछ चालू हो गया और पूरा जो कंपार्टमेंट है, पूरा जो वह डिब्बा है वह ठंडा हो गया, लेकिन उस तरह की ऐसी व्यवस्था उस टाइम नहीं थी। उस सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी एसी, जिसे हम एसी कहते हैं, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में चलाई गई। इसे आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच में 1936 में चलाई गई। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 ईस्वी में और रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में लागू हुआ था। अब दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को हम ब्लू चिप कहते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे को एक और नाम से जाना जाता है, उसे उपनाम हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा पुल, भारत का जो सबसे लंबा पुल है उसका नाम है हमारा वेम्बनाड रेल सेतु। भारत का सबसे लंबा पुल जो है वेम्बनाड रेल सेतु है, जो कोच्चि केरल में स्थित है, तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम, जिसे GHUM सबसे
ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है हमारा घूम, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस पॉइंट को आप एक बार फिर से देखिए। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड रेल सेतु जो कोच्चि केरल में स्थित है, तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम, जिसे GHUM आप जानिए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस वाले कॉलम में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वाले कॉलम की तरफ चलते हैं। भारतीय रेल में पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? देखिए, यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन रखते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक दो बार आप उसे नोट डाउन भी करिएगा और मुझे विश्वास है कि एक दो बार के आपके प्रैक्टिस से ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो वह है सुरेखा यादव। इसे आप पॉइंट को याद रखिएगा। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव, और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर जो थी वह है हमारा सुश्री मुमताज़ कत्थावाला। इनका आप नाम याद रखिएगा। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर जो थी वह सुरेखा यादव हैं, और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज़ कत्थावाला। इनका नाम कत्थावाला, कत्था जो हम पान में लगा के खाते हैं, आप याद करने के लिए उसे आप याद रखिएगा कि सुश्री मुमताज़ कत्थावाला। ठीक है, कौन थी? सुश्री मुमताज़ कत्थावाला प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर थी। ठीक है, दो ट्रेनें जो दो देशों को जोड़ती हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा और दिमाग में अपने रखिएगा। जो सबसे पहली रेल है वह समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस, बहुत सारे दोस्त इसके बारे में जानते होंगे। समझौता जो एक्सप्रेस है वह भारत से सीधा पाकिस्तान को जाती है। ऐसी ट्रेन है जो भारत से डायरेक्ट पाकिस्तान को जाती है, तो उसका नाम आप जानते रहिए कि समझौता एक्सप्रेस। ये हमारा समझौता एक्सप्रेस जो भारत से सीधा पाकिस्तान को जाती है। एक और ट्रेन है जो और एक दूसरे देश को जोड़ती है, उसका नाम क्या है? तो वह नाम है हमारा मैत्री एक्सप्रेस। एक और जो ट्रेन है वह मैत्री एक्सप्रेस है जो सीधा भारत से बांग्लादेश को जोड़ती है। ये दो ट्रेनें एक ऐसी ट्रेनें हैं जो भारत से सीधा दूसरे देश में जाती हैं। तो पहला हमारा हो गया समझौता एक्सप्रेस जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, और दूसरा हमारा हो गया मैत्री एक्सप्रेस जो भारत से बांग्लादेश के बीच में चलती है। अब उसके बाद सारी ट्रेनें हो गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन अब थोड़ा हम इतिहास के बारे में जानते हैं कि देश में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना कब हुई थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि देश में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना कब हुई थी। तो उसका जवाब है हमारा 25 जनवरी 1869 को। देश में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को हुई थी। कहाँ हुई थी? भोरघाट में हुई थी। और किस मार्ग पे हुई थी? तो पूना मुंबई के मार्ग पे। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे? ट्रेन की दुर्घटना होती है और उस समय के जो रेल मंत्री थे वह बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि हमारी वजह से ऐसी दुर्घटना हो गई, इसलिए वह व्याकुल होकर इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन, एक जो पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, इसमें बहुत सारे, इस पूरे वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, जिसे आप एक दो बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और एक दो बार आप देखेंगे तो वो पूरी तरह आपको याद भी हो जाएगा। तो उसी की श्रृंखला में जो ये हमारा पॉइंट है, देश का सबसे पुराना भाप इंजन। देश का सबसे पुराना भाप इंजन जो है हमारा फेरी क्वीन। ठीक है, अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो ट्रेन चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम हमारा था ब्लैक ब्यूटी। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहली ट्रेन चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में, और देश का सबसे पुराना भाप इंजन। अब यहाँ बात आता है कि देश का सबसे पुराना भाप इंजन जो था वह फेरी क्वीन था, जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। देश का सबसे पुराना भाप इंजन जिसका नाम फेरी क्वीन था और उसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि पहला प्लेटफॉर्म टिकट
लाहौर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? प्लेटफॉर्म टिकट। जैसे अभी हम किसी स्टेशन पे जाते हैं, जैसे हम किसी को छोड़ने जाते हैं तो टिकट तो एक लोगों का होता है, लेकिन उनके साथ 2-4 लोग और जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम बिना टिकट के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और हमें अगर टीटी पकड़ लेता है तो हमारे ऊपर फाइन लगता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही चले जाते होंगे, लेकिन अगर नहीं पकड़ में आए तो कोई बात नहीं, अगर पकड़े गए तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है। तो वही प्लेटफॉर्म टिकट होता है, वो कुछ टाइम के लिए वैलिड होता है। अभी वर्तमान समय में जो नियम है कि जैसे आप एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट ले लिए तो शायद मेरे हिसाब से 2 घंटे के लिए वो वैलिड होता है। उसके बाद अगर आप फिर पकड़े जाते हैं किसी टीटी के हाथ में और टाइम अगर ओवर होता है तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है। तो उस व्यवस्था को, जो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की जो व्यवस्था थी, वह सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? वह है हमारा लाहौर में। ठीक है, पहले प्लेटफॉर्म टिकट हमारा लाहौर में शुरू किया गया और रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण। देखिए इसमें आप यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया कि हमारा लाहौर में सर्वप्रथम प्लेटफॉर्म टिकट बनाया गया और रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण जो है, यात्री आरक्षण की जो व्यवस्था है वह 15 नवंबर 1985 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। ठीक, अब रेलवे तत्काल आरक्षण व्यवस्था। रेलवे में अगर हमें कहीं जाना होता है, हमें टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद भी एक ऑप्शन होता है जिसे हम तत्काल टिकट कहते हैं। तत्काल टिकट के बारे में आप सभी मित्रों को पता होगा कि तत्काल टिकट क्या होता है, लेकिन शुरुआत में जब ये व्यवस्था शुरू की गई तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। रेलवे में तत्काल आरक्षण व्यवस्था 20 दिसंबर 1997 ईस्वी को लागू की गई। अब उसके बाद आइए डबल डेकर ट्रेन के बारे में जानते हैं। ट्रेन होती है जिसे हम 2 मंजिला कह लें, 2 मंजिला ट्रेन होती है, वह कहाँ चलाई गई थी? तो वह है यहाँ प्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन। प्रथम वातानुकूलित एसी उसमें कम, एसी भी उसमें है। प्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चलाई गई थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि डबल डेकर जो ट्रेन है हमारा, सर्वप्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चलाई गई थी। देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में जो रेलवे लाइन की जो लंबाई है वह कितने किलोमीटर की है? तो उसका जवाब है हमारा 67,312 किलोमीटर। तो आइए अब हम जानते हैं थोड़ा विश्व स्तर पे रेलवे की क्या व्यवस्थाएं थी। तो वहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, आइए हम उसको देखते हैं। तो विश्व में प्रथम रेल, अब देखिए अभी तक तो हमने भारत में प्रथम रेल, देखिए ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 में। किसके शासनकाल में? लाल डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। अब हम विश्व स्तर की जब बात करते हैं तो विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को, विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है? ट्रांस साइबेरियन, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक है। ठीक है, इस पॉइंट को हम एक बार फिर से देखते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है? ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक फैला हुआ है। ठीक, तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन क्या है? वह हमारा लिवरपूल। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन हमारा लिवरपूल है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ पे स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है हमारी जापान में स्थित है, जिसका नाम है हमारा सीकन। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन, जो जापान में स्थित है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं कि विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चलाई गई थी? विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 मई 1863 ईस्वी को चलाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 मई 1863 ईस्वी को चलाई गई थी। अब आइए हम और कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं कि भारत में किस तरह की पटरियों की व्यवस्था है, भारत में किस तरह के गेज बनाए गए हैं जिसपे हमारी ट्रेनें बहुत ही तीव्र स्पीड से दौड़ा करती हैं। तो जब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा चलन में है वह है हमारा ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज, अधिकतर ट्रेनें हम इसी गेज पे दौड़ते हुए देखते हैं, तो वह सबसे इम्पॉर्टेंट और हर जगह दौड़ने वाली लगभग यही ट्रेनें हैं जिसको हम ब्रॉड गेज के नाम से जानते हैं, जिसकी चौड़ाई पटरी मतलब
ये दो जैसे दो लाइनें होंगे, एक लाइन इस तरफ की रेलवे की पटरी हो गई, एक तरफ ही, इसी दोनों के बीच में हमारी ट्रेनें दौड़ा करती हैं। तो इन दोनों पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है, वह है हमारा 5 फीट 6 इंच। ठीक है, ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई है वह 5 फीट 6 इंच है। अगर उसे मीटर में देखते हैं तो 1.676 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वह हमारा मीटर गेज। मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है वह 3.3 फीट की होती है, और उसे मीटर में अगर हम देखते हैं तो वह 1 मीटर की होती है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वह है हमारा नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वह 2.6 फीट की होती है, और उसे मीटर में अगर हम देखते हैं तो वह 0.762 मीटर की होती है। और उसके बाद हमारा लास्ट में स्पेशल गेज आता है। स्पेशल गेज की चौड़ाई जो होती है 2.031 फीट की होती है, और 2.610 मीटर होता है। अब लास्ट में एक और क्वेश्चन बन के आता है, जो स्लीपर डिब्बा होता है, जो शयनयान डिब्बे जो होते हैं उसमें कितने बर्थ होते हैं। ठीक है, यह अधिकतर हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि एक स्लीपर डिब्बे में कितने बर्थ होते हैं। तो देखिए, इसके 2 तरह के डिब्बे बनाए जाते हैं। किसी डिब्बे में 72 बर्थ होते हैं और किसी में 78 बर्थ होते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो स्लीपर डिब्बा होता है, शयनयान स्लीपर और सेकंड क्लास में कुल 72 या 78 बर्थ होते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने रेलवे से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी एक ऐसा प्रश्न इस वीडियो के अलावा मेरे हिसाब से नहीं बचेगा कि जिससे अगर रेलवे से क्वेश्चन पूछता है तो वो इसके बाहर जाएगा, क्योंकि पूरे YouTube पे इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, अगर इस तरह का वीडियो मिल जाएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो यूट्यूब पे जो ये संग्रह मैंने रेलवे को लेके डाला है, यह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का एक विशाल संग्रह है, जिसमें आप इस पूरे वीडियो में कम से कम मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 60-70 क्वेश्चनों का यह संग्रह है। इस वीडियो में आपको 60-70 ऐसे नए क्वेश्चन और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो आइए इस पूरे वीडियो को हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेज़ी के साथ एक बार फिर से दोहराते हैं, इसी बहाने आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है रेलवे के पितामह कौन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ रेलवे, तो उनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन। ठीक है, उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी और पूरे विश्व में दूसरा स्थान रेलवे के मायने में रखती है। ठीक है, वह तीसरे पॉइंट पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है, सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। उसके बाद वाले पॉइंट पे जब हम आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब की गई, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में 24 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद वाले पॉइंट पर देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टालीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसे हम फिर से देखते हैं, IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। उसके बाद वाले पॉइंट पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है हमारा विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। उसके बाद वाले पॉइंट जब हम आगे बढ़ते हैं तो रेलवे बजट आम बजट से अलग कब किया गया था, 1924-25 में एक वर्ष समिति के सिफारिश पर। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 1366.33 मीटर है। उसके बाद देश की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पांजाल बनिहाल सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है 11.215 किलोमीटर। इसका सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय उत्तर प्रदेश में है, जो पूर्व मध्य रेलवे में स्थित है। उसके बाद वाले पॉइंट जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय रेल का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में स्थित है। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को स्थापित की गई। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन है। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। भारत में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्डों की स्थापना की गई है। भारतीय रेलवे के प्रत्येक लोगों में कुल 17 तारे हैं। रेल शताब्दी समारोह 1953 ईस्वी को शुरू हुआ था। 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलाई जाती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड मॉडल के आधार पर बना हुआ है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी
आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल RPF 1882 ईस्वी को गठित हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई थी। कोंकण रेल मुख्यालय पणजी, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित AC मुंबई और बड़ौदा के बीच में ट्रेन 1936 ईस्वी में चलाई गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में और रेल यात्री बीमा योजना 1994 में। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि रेल कर्मचारी बीमा योजना जो है हमारी 1977 में और रेल यात्री बीमा योजना जो है हमारी 1994 में चलाई गई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा पुल वेम्बनाड रेल सेतु जो कोच्चि केरल में स्थित है तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम GHUM पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर जो है हमारा सुरेखा यादव है और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला। ठीक है। समझौता अक्सर भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है और मैत्री अक्सर भारत और बांग्लादेश में चलती है। देश में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को भोरघाट, पुणे और मुंबई मार्ग पर हुई थी। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी का निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर और रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। रेलवे में तत्काल आरक्षण व्यवस्था 20 दिसंबर 1997 को शुरू हुई थी। प्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चलाई गई थी। देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। विश्व स्तर पर हम रेलवे के बारे में कुछ जानकारी आपको बताते हैं। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में चलाई गई थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन हमारा लिवरपूल है और विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है सीकन जापान में स्थित है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 मई 1863 ईस्वी को चलाई गई थी। अब हम मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज इन सब के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दें। ब्रॉड गेज जो है हमारा 5 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई होती है। उसे अगर मीटर में देखते हैं तो 1.676 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। मीटर गेज जो है हमारा 3.3 फीट इसकी चौड़ाई है और मीटर में अगर हम उसे देखते हैं तो वह 1 मीटर का होता है। नैरो गेज 2.6 फीट और मीटर में वह 0.762 मीटर का होता है। स्पेशल गेज हमारा 2.031 फीट का होता है और उसे हम जब मीटर में देखते हैं तो 0.610 मीटर का होता है। शयनयान स्लीपर में सेकंड क्लास के डिब्बे में कुल 72 या 78 सीटें होती हैं। तो दोस्तों यह जो आपका वीडियो है यह रेलवे पे बेस्ड है और रेलवे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर रेलवे से संबंधित आते हैं तो इससे बाहर आपको कहीं भी एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इस पूरे वीडियो को आप 1-2 बार जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट करिएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि यह आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय हिंद।